एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था खाकी। उसमें एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था। गाने के बोल थे, ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, आइए ना हमरा बिहार में। जी हाँ, बिहार की आपराधिक छवि की उसमें चर्चा की गई थी और आजकल सारण भी चर्चाओं में बना हुआ है। कारण है कि यहाँ भी अब अपराधी बेलगाम हो गए हैं और दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। वह बीते दिन छपरा शहर के गांधी चौक से आगे पुलिस क्लब के सामने छोटा तेलपा गांव में अपराधियों ने एक युवक को दौड़ाकर गोली मार दिया। गोली लगने से युवक की मौत मौकाए वारदात पर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, स्थानीय थाना पुलिस और एसएसपी सारण कुमार आशीष घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया और रात में एक अपराधी को पकड़ भी लिया। गिरफ्तार अपराधी का नाम नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय के रूप में उसकी पहचान की गई। पुलिस ने उस अपराधी से हथियार इत्यादि के बरामदी के लिए उसे मुफस्सिल थाना अंतर्गत बिशनपुरा बगीचे में ले गई, जहां पर अपराधी ने हथियार छिपाने की बात की थी। पुलिस जैसे ही अपराधियों के गुप्त अड्डे पर पहुंचती है, अपराधी हथियार निकालकर पुलिस पर ही गोली चला देता है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें अपराधी शिकारी राय के पैर में गोली लगा और अपराधी घायल हो गए, जिसे सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सारण में कभी अपराधी दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं, कभी बेलगाम अपराधी पुलिस पर भी गोली चला रहे हैं। हालांकि एसएसपी कुमार आशीष ने उस खुले शब्दों में उस अपराधी को जवाब दे दिया कि आप जिस भाषा में अपराध करोगे, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सारण में अब अपराधी भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि जब तक एसएसपी कुमार आशीष है, आपकी गुंडागर्दी, आपकी अपराधी छवि यहां नहीं चलेगी। जिस भाषा में आपको जवाब की आशा है, पुलिस उस भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं क्या। जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें जो है हम लोग को जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसी क्रम में जो है नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय का जो है इसमें पता चला, जो कि अख्तियारपुर नहर के पास उसकी लोकेशन पाई गई और वहाँ पर हम लोगों ने उसे पकड़ा। और जब उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई, फिर उसने जो है बगीचा में, बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उसमें गोलियां चलाई, जिससे गोली उसके बाएं पैर में लगी है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो उससे बरामद हुआ है वो 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है, 3 मैगजीन और 2 स्पेंट खोखा, 2 गोलियाँ उसने चलाई वहाँ पर। तो इतने सारे सामान बरामद हुए हैं। कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल की घटना में ये शामिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पकड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारण पुलिस उनको भी सजा दिलाएगी। क्या घटना का कल कारण क्या था? आजाद सिंह की जो हत्या हुई थी, क्या ये लोग गैंगवार का हिस्सा ही है? देखिए, वो भी प्रोफेशनल शूटर था जहाँ तक बात आ रही है। 10 से ज़्यादा उसके भी क्राइम रहे हैं। वो कई ज़िलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है। तो और ये जो है ये इसके ऊपर भी 6-7 केसेस रहे हैं। तो ये आपस में जो है इन लोगों को शक था कि वो इसे मार देगा, ये इसे मार देगा। इस सिलसिले में जो है घटना की गई है। इसमें और छानबीन की जा रही है। पुलिस के जवान भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के जवान को मामूली रूप से जख्म हुआ है और हम लोग जो है उसका इलाज, बाएं कंधे पर जो है उसको गोली छूते हुए निकल गई है। शशि कुमार नाम है, एसआई है।